दिल्ली का महरौली इलाका इन दिनों श्रद्धा हत्याकांड की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। हर रोज इस हत्याकांड को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। हर तरफ इस हत्याकांड की चर्चा हो रही है। श्रद्धा की हत्या उसके प्रेमी आफताब ने की थी। पहले उसका गला घोंटकर मार डाला, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए 35 टुकड़े किए और महरौली के जंगल में फेंक दिया। इस हत्याकांड को लेकर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेमा खन्ना का कहना है कि श्रद्धा की जान बच सकती थी, लेकिन एक गलती ने उसकी जान ले ली। आइए जानते हैं आखिर श्रद्धा अपनी जान कैसे बचा सकती थी। ये कैसे दूसरों के लिए एक बड़ा सबक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर हेमा खन्ना बताती हैं कि श्रद्धा की जान बच सकती थी, लेकिन उसने कई बार आफताब की हरकतों को नज़रअंदाज किया था। डॉक्टर खन्ना के मुताबिक पुलिस की जांच में सामने आया है कि पिछले 3 साल के रिलेशन में दोनों के बीच खूब लड़ाई होती थी। यहाँ तक कि आफताब श्रद्धा पर हाथ भी उठाता था, उसे मारता पीटता था। इसके बावजूद श्रद्धा ने आफताब की इन हरकतों को नज़रअंदाज किया। डॉक्टर खन्ना के मुताबिक हर रिश्ते में लड़ाई होती है, लेकिन जब कोई बार बार आपको मारता पीटता है तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। बार बार मारपीट इस बात की तरफ इशारा करती है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति का पता लगते ही फौरन इस बारे में अपने परिवार वालों और दोस्तों को जानकारी देनी चाहिए। अगर फिर भी हालात में सुधार नहीं होता है तो अलग होना और कानूनी कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। इसके जरिए न केवल आप सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भविष्य में अगर वो व्यक्ति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में रहता है तो वो भी सुरक्षित रह सकती है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते श्रद्धा आफताब की इन हरकतों से आगाह हो गई होती तो उसकी जान बच सकती थी। इस तरह की गंभीर बातों को नजरअंदाज करने का नतीजा कई बार काफी दर्दनाक होता है। श्रद्धा मुंबई के मलाड में रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। आफताब अमीन पूनावाला भी मुंबई का रहने वाला है। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। इसके बाद दोनों के प्रेम संबंध बन गए। दोनों लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा के घर वालों को इस रिश्ते से ऐतराज था। उन्होंने श्रद्धा को आगाह भी किया, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। इसके बाद वो आफताब के साथ दिल्ली में लिव इन में रहने लगी। श्रद्धा के पिता को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उससे बातचीत करनी बंद कर दी। कभी कभार माँ से बातचीत जरूर हो जाया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद माँ की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार से श्रद्धा का संपर्क टूट गया। पुलिस के मुताबिक 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ। श्रद्धा ने आफताब से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन आफताब शादी नहीं करना चाह रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद आफताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया। जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को बाथरूम में रख दिया। रात भर शव के साथ रहने के बाद दूसरे दिन आफताब मिनी आरी लेकर आया और श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ों में काट दिया। पहले हाथ, फिर पैर और एक एक करके शरीर के सारे अंगों को काटने के बाद उसने पानी से उसे साफ किया। फिर उस पर बोरिक पाउडर डालकर अलग अलग पन्नी में सारे टुकड़ों को पैक कर दिया। इसके बाद पन्नी को फ्रीजर में रख दिया। रोज फ्रिज से शव को निकालकर वो महरौली के जंगल में फेंक आता। पूरे शव को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने फ्लैट बदल दिया। जांच में श्रद्धा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन महरौली के जंगल में मिली है। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी आफताब पुलिस के पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए पुलिस अब नार्को टेस्ट की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इसके लिए बाकायदा साकेत कोर्ट से इजाजत भी ली है। जल्द ही आरोपी का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।